नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में खाद की कालाबाजारी, बीज की कमी एवं बिजली कटौती को लेकर धमतरी जिले के कुरुद में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन किया गया। इस दौरान करीब 3000 भाजपाइयों ने गिरफ्तारी दी, जिन्हें मौके पर ही मुचलका पर छोड़ा गया। भाजपा का आरोप है कि राज्य में कांग्रेस सरकार के संरक्षण में खाद की जमकर कालाबाजारी हो रही है। किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसानों को चक्कर लगाना पड़ रहा है। साथ ही मनमाने बिजली कटौती से किसानों सहित आम लोग परेशान हैं। इस आंदोलन को कुरुद पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने ढोंग बताया। जवाब में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कवासी लखमा को कांग्रेस मंत्रिमंडल का आइटम गर्ल कह दिया। इस बयान से फिर एक बार राजनीति के गलियारे में जमकर चर्चा हो रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार, किसानों के साथ न्याय करना होगा, करना होगा, करना होगा। किसानों को उनका अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश सरकार होश भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों को खाद देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसानों को खाद देना होगा, देना होगा। हमारे मार्गदर्शिका बहन साहू जी जो धमतरी के विधायक हैं, आप दोनों के नेतृत्व में हम लोग कुरुद विधानसभा के किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, अभी आप सुन रहे थे जिनकी जी सभी लोग जो साथी बड़ी आस और उम्मीद के साथ आज के आए हैं, कृपया आने का कष्ट करें। जो भी आवेदन हो सौंपने का कष्ट करेंगे, ताकि बाद में भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। टेलीफोन से सड़क और प्रधानमंत्री सड़क और मुख्यमंत्री सड़क और सीसी रोड स्वीकृत होती है। पंचायत भवन और स्कूल भवन टेलीफोन में स्वीकृत होते थे, वो दिन लग गए। अब दिन आए हैं कांग्रेसियों के कालाबाजारी करने के, माफियागिरी जी। जो वर्तमान में सरकार है उनके तरफ से जो समस्याएं हैं, बीजेपी लोगों का कहना है कि खाद की समस्या है, बीज की समस्या है और बिजली की समस्या है। ये ज्वलन समस्या है, उसी के तारतम्य में ये आंदोलन या गिरफ्तारी दी गई। कितने कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी? लगभग 2900 लोगों ने गिरफ्तारी दी है। किन धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया? धारा 107, 116, 151 के तहत गिरफ्तारी दी गई है और मुचलके पे उनको रिहा किया गया। पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा? उनके तरफ से कोई हुल्लड़बाजी नहीं हुई, बढ़िया शांति ढंग से संपन्न हुआ। कितने संख्या में पुलिस बल थे, आपके प्रशासनिक कर्मचारी थे? लगभग 100 के आसपास पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी और 5 रेवेन्यू अफसर की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके संबंध में बताएंगे। प्रदेश में सरकार के संरक्षण में कालाबाजारी चल रही है। आप मुझे ये समझाएं कि जो खाद सरकार खरीदती है और डबल लाख से सोसाइटी को देती है और डबल लाख से ही दुकान को देती है, तो दुकान में वो ज़्यादा रेट कैसे हो जाता है? ट्रांसपोर्टिंग सोसाइटी भी करती है डबल लाख से, ट्रांसपोर्टिंग दुकानदार भी करता है।
निजी क्षेत्र के लोग। तो डबल तिबल रेट पे कैसे बेचते हैं? वो सरकार के संरक्षण में बेच रहे हैं। खाद माफिया सक्रिय है। हम जब 15 साल में थे तो एक भी दिन नहीं हुआ एक। दूसरा 2 रुपया किलो में खरीद के आप 10 रुपया में कंकड़ पत्थर को बेच रहे हो, जिसकी कोई टेस्टिंग नहीं हो लेब में, वो क्या गुणवत्ता का ये नहीं मालूम। और जो भी सरकार के दबाव में आ सकते हैं, चाहे वो राइस मिलर हो, चाहे पेट्रोल पंप वाले हों, चाहे सोसाइटी हो, उस सब में किसानों के साथ जबरदस्ती हो रही है। जितना उन्होंने बोनस नहीं दिया ना, मैंने बोनस के बारे में कहा कि ओरिजिनल जो केसी करते हैं उनको बोनस नहीं मिलता, जो रेखा देते हैं वो किसान बोनस को रखते हैं। और उस बड़े किसान में बोनस को खुद खाने वाले एक श्री भूपेश बघेल जी भी हैं, श्री रविंद्र चौबे जी भी हैं, बड़े किसान। वो किसानों को बोनस खा रहे हैं। जो रेखा लेते हैं उन किसानों को आज तक बोनस नहीं देता कोई मालिक। तो और खाद के मामले में सरकार संरक्षित गिरोह यहाँ काम कर रहा है। और उसके वानगी एक जो IT के छापे में दिखती है, करोड़ों की बरामदगी में 4.5 करोड़ के जो ज्वेलरी बरामद हुई, उसमें करोड़ों एकड़ के, हजारों एकड़ के जो खेत खार के जायदाद मिले उसमें, और वो सारे कांग्रेस के लोग हैं, मुख्यमंत्री के लोग हैं। मंत्री कवासी लखमा जी का आरोप है आपके ऊपर कि आपने धरना प्रदर्शन के नाम से ढोंग कर रहे हैं, जबकि उसके धरना प्रदर्शन दिल्ली में करना चाहिए। इसके जिम्मेदार खाद की जो कमी है वो दिल्ली सरकार की। ऐसा है, मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। मस्ती इज इक्वल टू कुर्द कांग्रेस। जो भी भिलाई 3 के या मुख्यमंत्री के क्षेत्र के या जो बिहारी या दारू वाले यहाँ रेट ठेकेदार हैं, उसके साथ कोई न कोई कांग्रेसी चुपचाप पार्टनरशिप में है। और मैं तो यदि वो लोग बोलेंगे, नाम देंगे कांग्रेस, तो जो भूपेश बघेल ने घर पहुंच सेवा जारी करवाई है, उनको घर में शराब भेजूंगा मैं। भाजपा में हम कोष बनाएंगे। मतलब जैसे कोतवाल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उल्टा चोर, कोतवाल को डांटो। तो हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जानता है, हमारा सुकमा का आदमी जानता है। आप लोग तो ज़्यादा समझदार हैं। 34 स्थान है मीडिया। एक खाद बीज का अधिकार भारत सरकार को है, डीजल पेट्रोल का अधिकार भारत सरकार को है, मेटी तेल का अधिकार भारत सरकार को है, कोयला का अधिकार भारत सरकार को है। तो वहाँ जाके धरना देने से अजय चंद्राकर वरिष्ठ नेता है, मंत्री भी रह चुका है, लेकिन ये डोंगबाजियाँ करना छोड़ के दिल्ली में जाके अगर धरना करता तो छत्तीसगढ़ का जनता उसको स्वागत करता। अनिवार्य कोई नहीं किया है, लेकिन आगे जाके हम लोग, पहले हमारा परदादा दादा ने गोबर का यूज़ करते थे। उस समय बीमारी नहीं होता था, हार्ट अटैक नहीं आता था, शुगर नहीं बढ़ता था। अब धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना है। गोबर खरीदी हिंदुस्तान में पहला सरकार है, उनके सरकार मध्य प्रदेश सरकार भी गोबर को अभी पालन करने शुरू कर दिया। ईपी का सरकार होगी भी का करने शुरू कर दिया, गुजरात में खरीदी कर रहा है। इनको पेट दर्द क्यों हो रहा है? ये बड़े आदमी है, इनको कोई परवाह नहीं है। वो गरीब आदमी को जाके पूछो, जो जिसके पास कुडरू में एक आदमी को बेट मुलाकात में जाके CM पूछा, 80,000 का गोबर बेचा हूँ, घर बनाया हूँ। उसको पूछा कि तुम्हारा घर में कितना गाय है? एक भी गाय नहीं, 1 एकड़ जमीन नहीं। रात को एक टार्च लगा के गोबर चोरी करता है और 80,000 रुपये बेचा है। तो गरीब लोगों को पैदा करने का काम भूपेश बघेल कर रहा है, उसको मदद करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज इस बात का खुशी है, छत्तीसगढ़ में 2540 रुपये देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। अगले साल 2640 रुपये मिलेगा। तो ऐसा सरकार को मदद करना छोड़ के अभी अगले चुनाव लड़ना है तो उनको तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का जनता, नगर पंचायत कुरुद में स्वर्गीय अग्रवाल एक आदमी जीता था, 13 लोग जीते हैं। जिला पंचायत में पूरा लोग जीते हैं। चाहे ये कितना भी ड्रामाबाजी करे, ये तैयार बैठे आने वाला 2023 में इसको घर बैठाएंगे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।